31 जुलाई या अगस्त के पहले तारीख से एक लो प्रेशर एरिया गुजरात के रास्ते से सिंध में दाखिल हो सकता है। इसके चांसेस हैं। इस सिस्टम के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। इसके रुख के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कल 27 जुलाई सिंध के कौन कौन से शहरों में, इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और सिस्टम की क्या सूरत हाल है वो भी बताऊंगा। और पहली बात, बहरे अरब का दर्जा हरारत क्या है और जो 31 से 1 तारीख अगस्त के दौरान जो लो प्रेशर एरिया सिंध की जानिब बढ़ रहा है, तो बहरे अरब से क्या सपोर्ट है और इस सिस्टम के सामने कोई रुकावट है। जैसे कि पिछले सिस्टम को खुश्क मगरिबी हवाओं का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या इस सिस्टम को भी इसी तरह की कोई रुकावट है? क्या इस सिस्टम से कराची में बारिश होंगी या नहीं होंगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मुकम्मल डिटेल के साथ जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि अगला सिस्टम सिंध में आएगा या नहीं आएगा। जिस तरह से ये मॉडल दिखा रहे हैं क्या इसी तरह से होगा या फिर जो पिछले सिस्टम की तरह ये भी गुजरात या राजस्थान बॉर्डर तक ही महदूद रहेगा। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर जिससे मैं आपको ये समझा सकूं। जी, सबसे पहले 27 तारीख के बारिश के हवालों से मैं आपको थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ कि जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, जो लो प्रेशर एरिया था अब वो कमज़ोर होके साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। जैसे कि मैंने आपसे सुबह बात की थी, कल जो है सिंध के कुछ इलाकों में जैसे कि मशरक़ी इलाकों में और बालाई इलाकों में बादल बनेंगे और उनसे बारिश देखने को मिलेगी और कुछ वस्ती इलाकों में भी देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से मैं मैप पर ड्राइंग कर रहा हूँ इसी एरियाज़ में बादल बनेंगे और बारिश देखने को मिलेगी। इलाकों का नाम मैं बता देता हूँ जिसमें से कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में नहीं भी होगी। जैसे कि बदीन डीपलो उसके आसपास के इलाकों में हल्की, दरमियानी या बूंदाबांदी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इसी तरह थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी, इस्लामकोट, नऊकोट, छाछरो, छोर, उमरकोट, इन इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश देखी जा सकती है कल के दौरान। साथ ही साथ कुछ मीरपुर ख़ास, शदादपुर, टंडो आदम और शाहपुर चक्कर, झोल, झंडोमरी और खैरपुर के इलाके, मुख्तलिफ इलाके और सांगड़ ज़िला के इलाके, बकार वगैरह ये वाले इलाके, यहाँ पर कल भी जो है बादल बनेंगे। कुछ इलाकों में हल्की, दरमियानी या तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है और कल भी जो बादल बनेंगे वो गरज चमक वाले बादल होंगे। और जैसे कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर होने के बाद ये सिंध के अंदर तक आ जाएगा, इसी वजह से बालाई वस्ती इलाकों में कुछ इलाकों में तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इसी तरह जैकबाबाद, सखर, लालकाना, शदादकोट जो ये इलाके हैं, कश्मोर, घोटकी, ढोरकी, पनवाकिल, नौशेरो फिरोज़, इन इलाकों में भी चंद एक मकामात पर बादल बनकर बरस सकते हैं, ज़्यादातर इलाकों में नहीं, कुछ मकामात पर। इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं तो ये वो मुकम्मल एरियाज़ हैं जहां पर कल इम्कानात बनने वाले हैं। कराची में कल मौसम ज़बरदस्त रहेगा, समुद्री हवाएं बहाल होंगी, बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फुआर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, कल जो है ट्रफ कुछ इस तरीके से बनी होगी, जिसके ज़ेरे असर कुछ बारिशें थरपारकर के इलाकों में और इन इलाकों में जैसे कि मिठी, इस्लामकोट, नऊकोट, नबीसर, उमरकोट, छाछरो, छोर, कुछ इलाकों में तेज़ और काफ़ी मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। उसकी वजह है कि समुद्री हवाएं जब बहाल होती हैं तो रात के और शाम के बीच का जो वक्त होता है उस दौरान कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहरे अरब से नमी का कनेक्शन काफ़ी बेहतर रहेगा। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जाता हूँ कि पिछले सिस्टम के हवाले से सबसे पहले मैं आपको दर्जा हरारत दिखा देता हूँ, क्योंकि अगला सिस्टम जो 31 या जुलाई के आसपास या 1 अगस्त के आसपास जो सिंध से टकराने जा रहा है, यहाँ पर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों के बाद पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब जो है ये 28 से 29 के आसपास
दाखिल हो चुका है, यानी कि 28.5 से मतलब 29 के दरमियान पहुंच चुका है। यानी कि अब जो है इस इलाके का टेम्परेचर अपने मामूल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और ये काफ़ी बेहतर है। और इन इलाकों का भी टेम्परेचर अपनी औसत से थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी कि जो खलीज बंगाल में जो अब सिस्टम बनने वाला है, जैसे कि पहले ये यहाँ पर था, अब ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है, और जैसे कि मैंने बात की कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो इस सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि इसका ट्रैक क्या रहने वाला है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि मैंने कहा कि मानसून ट्रफ कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो ये ट्रफ के साथ ही आगे बढ़ेगा। यानी कि ये फ़िलहाल पहले ये गुजरात की तरफ अपना सफ़र करेगा, और उसके बाद ये फिर कुछ नीचे की जानिब जाता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद हो सकता है कि ये सिंध के इन्हीं इलाकों तक आकर और फिर कमज़ोर हो सकता है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ तक आने में कामयाब हो सकता है, उससे आगे इसकी क्या सूरत हाल होगी वो फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। यानी कि ये यहाँ आने के बाद या तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी या ये फिर कुछ अंदर की तरफ आ सकता है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से, यानी कि या ये यहाँ तक कच्छ के इलाकों तक आएगा, या फिर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन की शक्ल में थोड़ा सा आगे जैसे कि नंगर पारकर छाछड़ो या मशरक़ी सिंध से या नंगर पारकर के रास्ते से थोड़ा सा आगे आ सकता है। फ़िलहाल इसकी इस तरह से कुछ मूवमेंट है। इसी सिस्टम से भी जो है फ़िलहाल जो सूरत हाल नज़र आ रही है, यानी कि इसको जब ये सिस्टम यहाँ पर होगा, अभी लो प्रेशर एरिया है और आगे ये डिप्रेशन भी बन सकता है, और उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर के बाद जब ये यहाँ पर होगा तो ये लो प्रेशर, और जब ये यहाँ पर होगा तो फ़िलहाल जो इसके नज़रात देखी जा रहे हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी वजह यह है कि जल्दी कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक और डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि एक और डिप्रेशन, और जो वो भी मगरिब की तरफ अपना सफ़र करेगा, और उसके भी चांसेस हैं कि तकरीबन 10 जुलाई अगस्त 8-9 अगस्त के दरमियान वो भी इसी तरह राजस्थान तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। इसका रूट जो है यही रहने वाला है कुछ इस तरीके से, और जैसे कि ये जितना तेज़ी के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, वेलमार्क लो होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर एकदम से लो प्रेशर, फिर वेलमार्क लो प्रेशर, और फिर ये जब नंगर पारकर के आसपास होगा तो या ये लो प्रेशर होगा या सर्कुलेशन की शक्ल में होगा। अब बताते हैं कि बारिशें किन किन इलाकों में देखने को मिलेंगी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैप में आप देख सकते हैं तो ये कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें दिखा रहा है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल बनने वाली नहीं है। इस सिस्टम से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि ये सर्कुलेशन यहाँ से दाखिल होगा, तो इससे ये हमें लगता है कि ये बालाई इलाके और मशरक़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश देगा। यानी कि जो ये वाले इलाके यहाँ पर ये ज़्यादा बारिश देगा, और थर पार कर इन इलाकों में कुछ इलाकों में हल्की दरमियानी बारिश देखने को मिल सकती है, और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब ये सर्कुलेशन यहाँ होगा तो हवाओं का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि जो समंदर बहरे अरब की जो नमी वाली बेहतरीन ताकतवर हवाएं हैं वो मशरिक़ सिंध से टकरा रही होंगी, जिसकी वजह से जैसे कि सांगड़ ज़िला, खैरपुर मीर्स और शदाद कोट, टंडो आदम, टंडो लायार, मीरपुर ख़ास के इलाके और कुछ बालाई अजला में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ नंगर पारकर, नवकोट, छाछड़ो, छोर, उमरकोट, इन इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। ये बारिशों का आगाज़ जो है 31 जुलाई से हो जाएगा, और 31 जुलाई से लेकर ये 2 जुलाई तक 2 अगस्त तक रह सकता है। इस तरह की इम्कानात है। जितना जब ये सिंध के आसपास दाखिल होगा तो बड़ी तेज़ी के साथ ये कमज़ोर होगा। फ़िलहाल इस सिस्टम के हवाले से अभी भी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। उम्मीद है फ़िलहाल यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। मज़ीद कोई भी तब्दीली आई तो हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे।